डॉक्टर बनने का सपना। माहिद ने तोड़ी खानदान की रिवायत, शहर के लिए अपनों से बगावत। लखनऊ की उस आलीशान लेकिन बंदिशों से भरी हवेली में जब शहर ने कदम रखा था तो उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके डॉक्टर बनने के सुनहरे सपने को परवेज और इस नवाबी खानदान की दकियानूसी रिवायतें एक अंधेरी कोठरी में दफन कर देंगी। परवेज, जो शहर का पिता है, उसकी सोच हमेशा से पुरुष प्रधान रही है, जहां बेटियों का काम सिर्फ घर की चहारदीवारी तक सीमित रहना और बड़ों की मर्जी के आगे सिर झुकाना है। शहर की आंखों में भरे वो आंसू और किताबों के प्रति उसकी वो तड़प, जिसे उसकी अम्मी कौसर हमेशा से जानती थीं, अब एक ऐसी आग बन चुकी है जो पूरे नियाजी खानदान की बुनियाद हिलाने वाली है। रौनक टीवी के पास आई ताज़ा जानकारी के मुताबिक कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां शहर की खामोशी टूटने वाली है। लेकिन इस बार धमाका शहर नहीं बल्कि खुद माहिद करने वाला है। माहिद, जिसका मिजाज हमेशा से सर्द और बेरुखा रहा है, जो अपने अतीत के जख्मों को अपने सीने में दबाए बैठा है, वही माहिद अब शहर की ढाल बनकर खड़ा होने वाला है। हवेली के हॉल में शहर की मेडिकल की किताबों को जब परवेज ने पैरों तले रौंदा और शहर को आदेश दिया कि वो अपनी पढ़ाई का ख्याल अपने दिल से निकाल दे, तब शहर की रूह कांप गई थी। परवेज का मानना है कि नवाबी घराने की बहुएं और बेटियां बाहर जाकर नौकरी नहीं करती, लेकिन वो भूल गया कि शहर सिर्फ एक बहू नहीं बल्कि एक ऐसा जज्बा है जिसे कुचला नहीं जा सकता। कौसर अपनी बेटी की हालत देखकर अंदर ही अंदर घुट रही थीं। वो अपनी मजबूरी के आगे बेबस थीं, क्योंकि परवेज का खौफ उस घर में इतना ज्यादा है कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन इसी दौरान माहिद ने वो सब देखा जो उसे नहीं देखना चाहिए था। माहिद ने शहर की उन टूटी हुई किताबों को देखा और उसकी उन सिसकियों को सुना जो शहर आधी रात को अपने कमरे के कोने में छुपकर ले रही थीं। माहिद को एहसास हुआ कि शहर की खामोशी कोई कमजोरी नहीं बल्कि उसके टूटे हुए सपनों का मातम है। रौनक टीवी को एक्सक्लूसिव तौर पर पता चला है कि दादा हुजूर यानी उस्मान नियाजी, जो इस खानदान के सबसे बड़े स्तंभ हैं, उनके सामने जब ये बात आएगी कि शहर अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती है तो पूरे घर में भूचाल आना तय है। माहिद ने अब तक अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जी है। उसने कभी किसी की परवाह नहीं की, लेकिन शहर की मासूमियत और उसकी हिम्मत ने माहिद के पत्थर जैसे दिल को पिघला दिया है। माहिद के दिमाग में बार बार अपनी माँ की वो यादें आती हैं जिन्हें इस घर की रिवायतों ने घुट घुट कर जीने पर मजबूर कर दिया था। माहिद नहीं चाहता कि जो उसकी माँ के साथ हुआ वही शहर के साथ भी हो। वो जानता है कि अगर आज उसने आवाज नहीं उठाई तो शहर भी एक जीती जागती लाश बनकर रह जाएगी। आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि शहर के मेडिकल एंट्रेंस के फॉर्म भरने की आखिरी तारीख नजदीक आ रही है। एक तरफ परवेज की सख्त पाबंदियां हैं और दूसरी तरफ शहर की वो उम्मीद जो अब धीरे धीरे दम तोड़ रही है। शहर ने खुद को कमरे में बंद कर लिया है और उसने खाना पीना तक छोड़ दिया है। कौसर की मिन्नतें और परवेज का गुस्सा अब चरम पर है। परवेज ने साफ कह दिया है कि अगर शहर ने दोबारा पढ़ाई का नाम लिया तो वो उसे इस घर से बाहर निकाल देगा। लेकिन यहीं पर माहिद की एंट्री होती है। माहिद, जो अब तक खामोश दर्शक बना हुआ था, वो सबके सामने आकर खड़ा हो जाता है। माहिद का ये रूप देखकर पूरा परिवार दंग रह जाता है, क्योंकि माहिद ने कभी भी किसी के मामले में दखल नहीं दिया था। रौनक टीवी की इस रिपोर्ट के अनुसार माहिद दादा हुजूर की आंखों में आंखें डालकर ये ऐलान करने वाला है कि शहर अपनी पढ़ाई जारी रखेगी और वो खुद उसका दाखिला लखनऊ के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज में कराएगा। माहिद की ये बात सुनकर परवेज के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। परवेज चिल्लाकर माहिद को अपनी मर्यादा याद दिलाएगा, लेकिन माहिद का जवाब उससे भी ज्यादा करारा होगा। माहिद कहेगा कि रिवायतें इंसानों को बचाने के लिए होती हैं, उनका गला घोंटने के लिए नहीं। दादा हुजूर, जो हमेशा से उसूलों के पक्के रहे हैं, उनके लिए भी ये एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि एक तरफ उनके बेटे परवेज की जिद है और दूसरी तरफ उनके चहेते पोते माहिद की सच्चाई। शहर को जब इस बात का पता चलेगा कि माहिद उसके लिए पूरे खानदान से लड़ गया है, तो उसकी नज़रों में माहिद के लिए जो नफरत और डर था, वो अब सम्मान और एक अनकहे प्यार में बदलने लगेगा। माहिद का ये फैसला सिर्फ शहर के लिए नहीं है, बल्कि ये उन सभी बंदिशों के खिलाफ एक विद्रोह है जो सालों से इस हवेली की औरतों को दबाती आई हैं। कौसर की आंखों में पहली बार जीत की चमक दिखेगी, क्योंकि अब उसे यकीन हो जाएगा कि उसकी बेटी की जिंदगी अब सुरक्षित हाथों में है। लेकिन यह सफर इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि परवेज इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। वो अब पर्दे के पीछे से ऐसी साजिशें रचेगा जिससे माहिद और शहर के बीच गलतफहमियां पैदा हों और शहर का कॉलेज जाना मुमकिन ना हो पाए। माहिद और शहर के रिश्ते में ये बहुत बड़ा मोड़ है। जहां अब तक उनके बीच सिर्फ कड़वाहट थी, अब वहां एक जिम्मेदारी और साथ निभाने का वादा आने वाला है। माहिद ने शहर से कहा है कि जब तक वो उसके साथ है, उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं है।
रौनक टीवी आपको बता रहा है कि जल्द ही आप एक ऐसा मंजर देखेंगे जहां माहिद खुद शहर को कॉलेज छोड़ने जाएगा और कॉलेज के गेट पर शहर को अपनी सफेद कोट और स्टेथोस्कोप के साथ देखकर माहिद के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान आएगी जो उसने सालों से महसूस नहीं की थी। ये मुस्कान उसकी जीत की होगी, उस परंपरा की हार की होगी जिसने उसकी मां को उससे छीन लिया था। लेकिन हवेली के भीतर शबाना और परवेज मिलकर शहर की किताबों को जलाने और उसके चरित्र पर उंगली उठाने की योजना बना रहे हैं ताकि उसे समाज की नजरों में गिराया जा सके। ये तो बस शुरुआत है। शहर का डॉक्टर बनने का सपना अब माहिद का जुनून बन चुका है। खानदान की रिवायतें एक तरफ होंगी और माहिद का शहर के प्रति विश्वास दूसरी तरफ। आने वाले वक्त में माहिद को शहर के लिए और भी कितनी कुर्बानियां देनी पड़ेंगी और क्या शहर वास्तव में एक सफल डॉक्टर बनकर अपनी अम्मी का नाम रोशन कर पाएगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है। रौनक टीवी की नजरें इस पूरी कहानी पर टिकी हुई हैं। माहिद का ये बदला हुआ अंदाज न केवल शहर की जिंदगी बदलेगा बल्कि इस नवाबी खानदान के इतिहास को भी हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। हवेली के आंगन में पसरा सन्नाटा अब किसी बड़े तूफान की आहट दे रहा था। जहां एक तरफ खानदान की इज्जत और पुरानी रिवायतों का बोझ था, तो दूसरी तरफ माहिद की वो जिद जिसने परवेज के अहंकार को सीधी चुनौती दी थी। परवेज ने अपनी पूरी जिंदगी जिस रौब और खौफ के दम पर इस घर को चलाया था, उसे आज अपनी ही दामाद और इस घर के वारिस माहिद ने मिट्टी में मिला दिया था। रौनक टीवी को मिली अंदरूनी जानकारी के मुताबिक जब माहिद ने शहर का हाथ थामकर उसे उस अंधेरे कमरे से बाहर निकाला, तो हवेली की दीवारों ने भी जैसे राहत की सांस ली। परवेज ने आखिरी दांव खेलते हुए अपनी पगड़ी उतारकर दादा हुजूर के कदमों में रख दी और ये ऐलान कर दिया कि अगर आज इस घर की बहू घर की दहलीज लांघ कर कॉलेज जाएगी तो वो इस हवेली का त्याग कर देगा। परवेज का ये इमोशनल ड्रामा दरअसल एक सोची समझी साजिश थी ताकि दादा हुजूर दबाव में आकर माहिद को रोक दें, लेकिन माहिद अब उस मुकाम पर था जहां से पीछे मुड़ना उसके लिए मुमकिन नहीं था। माहिद ने परवेज की इस हरकत पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए वो कड़वा सच सबके सामने रख दिया जिसने पूरे नियाजी खानदान की रूह कंपा दी। माहिद ने चिल्लाकर कहा कि बरसों पहले इसी तरह की रिवायतों की बलि उसकी मां चढ़ी थी और वो अब शहर के साथ वही इतिहास दोहराने नहीं देगा। माहिद के इन शब्दों ने दादा हुजूर के दिल पर गहरी चोट की, क्योंकि वो जानते थे कि माहिद का बचपन किस दर्द में बीता है। रौनक टीवी आपको बता रहा है कि दादा हुजूर ने अपनी कांपती हुई आवाज में परवेज को शांत रहने का आदेश दिया और पहली बार अपने पोते माहिद के फैसले पर अपनी मोहर लगा दी। दादा हुजूर का ये फैसला परवेज के लिए किसी मौत की सजा से कम नहीं था, जबकि सहर और कौसर के लिए ये एक नए जीवन की शुरुआत थी। कौसर की आंखों से बहते आंसू आज गम के नहीं बल्कि उस जीत के थे जिसके लिए उसने ताउम्र दुआ की थी। अगली सुबह जब लखनऊ की गलियों में सूरज की पहली किरण पड़ी तो हवेली का नज़ारा बिल्कुल बदला हुआ था। शहर ने अपना वही पुराना सपना अपनी आंखों में सजाया और जब उसने पहली बार वो सफ़ेद एप्रन पहना तो उसे अपनी खुद की पहचान का एहसास हुआ। माहिद ने खुद गाड़ी की चाबी उठाई और शहर को उसके मेडिकल कॉलेज तक छोड़ने का फैसला किया। हवेली के गेट पर शबाना और परवेज ने जहर उगलती नज़रों से उन्हें देखा, लेकिन माहिद की सख्त निगाहों के सामने किसी की एक न चली। रास्ते भर शहर खामोश रही, लेकिन उसकी खामोशी में माहिद के लिए एक गहरा शुक्राना था। माहिद ने गाड़ी रोककर शहर से सिर्फ इतना कहा कि ये रास्ता मुश्किल होगा, लोग बातें बनाएंगे, लेकिन उसे सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। माहिद का ये बदला हुआ रूप शहर के लिए किसी करिश्मे से कम नहीं था। जो शख्स कल तक उससे नफरत करता था, आज वही उसकी आज़ादी का जरिया बन गया था। मेडिकल कॉलेज के गेट पर पहुंचकर शहर के कदम एक पल के लिए डगमगाए, लेकिन माहिद ने उसका हौसला बढ़ाते हुए उसका पेन उसके हाथ में थमाया और कहा कि जाओ, अपनी तकदीर खुद लिखो। रौनक टीवी की रिपोर्ट कहती है कि ये पल इस शो का सबसे इमोशनल और पावरफुल सीन होने वाला है, जहां एक दबी कुचली लड़की अपने सपनों की उड़ान भरने के लिए तैयार है। कॉलेज के भीतर कदम रखते ही शहर ने पीछे मुड़कर देखा तो माहिद वहीं खड़ा उसे देख रहा था, जैसे वो उसे यकीन दिला रहा हो कि वो उसके हर संघर्ष में उसके पीछे खड़ा है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि परवेज ने अब माहिद की जायदाद और उसके नवाबी रुतबे पर हमला करने की तैयारी कर ली है। परवेज ने गुप्त तरीके से खानदान के वकीलों को बुला लिया है ताकि माहिद को बेदखल कर उसे सड़क पर लाया जा सके और शहर की पढ़ाई बीच में ही रुकवा दी जाए। हवेली के भीतर अब गुटबाजी शुरू हो चुकी है, जहां एक तरफ माहिद और शहर की नई सोच है तो दूसरी तरफ परवेज का बरसों पुराना कट्टरपंथ। शबाना ने शहर के कॉलेज के कुछ लड़कों के साथ मिलकर एक ऐसी घिनौनी साजिश रची है जिससे शहर के चरित्र पर कीचड़ उछाला जा सके और माहिद का भरोसा तोड़ा जा सके। रौनक टीवी आपको आगाह कर रहा है कि आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि कैसे शहर को कॉलेज में प्रताड़ित किया जाएगा और उसे ये एहसास कराया जाएगा कि एक नवाबी बहू के लिए बाहर की दुनिया कितनी बेरहम है।
लेकिन परवेज और शबाना ये भूल गए हैं कि माहिद अब सिर्फ सहर का पति नहीं बल्कि उसका सबसे बड़ा रक्षक बन चुका है। माहिद को अब सहर की कामयाबी में अपनी मां की अधूरी इच्छाएं पूरी होती दिख रही हैं और इसी वजह से वो अब किसी भी हद तक जाने को तैयार है। इस पूरे ड्रामे के बीच कौसर की भूमिका भी बदलने वाली है। वो अब सिर्फ रोने वाली मां नहीं रहेगी बल्कि हवेली के भीतर रहकर परवेज की हर चाल की खबर माहिद तक पहुंचाएगी। सहर का डॉक्टर बनने का ये सफर अब एक जंग बन चुका है जो सिर्फ एक डिग्री के लिए नहीं बल्कि औरतों के हक और पहचान के लिए है। माहिद और सहर के बीच पनपता ये नया रिश्ता जो विश्वास और सम्मान की बुनियाद पर खड़ा है, क्या परवेज की नफरत की आंधी को झेल पाएगा? क्या लखनऊ का ये नवाबी खानदान एक डॉक्टर बहू को स्वीकार कर पाएगा, या फिर सहर को अपनी पढ़ाई और अपने सुहाग के बीच किसी एक को चुनना होगा? रौनक टीवी की नज़रें हर पल बदलती इस दास्तान पर बनी हुई हैं, क्योंकि सहर होने को है, लेकिन इस सहर से पहले की रात बहुत लंबी और काली होने वाली है। माहिद का बलिदान और सहर की मेहनत क्या रंग लाएगी, ये देखना अब और भी रोमांचक हो गया है। नियाजी खानदान की ये जंग अब उस मोड़ पर पहुंच गई है जहां से कोई भी पीछे नहीं मुड़ सकता। एक तरफ माहिद की ढाल है तो दूसरी तरफ परवेज की बिछाई हुई कांटों भरी राहें। सहर का डॉक्टर बनने का सपना पूरा होगा या परवेज की नफरत इस चिराग को बुझा देगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। रौनक टीवी की टीम इस शो के हर छोटे बड़े अपडेट पर अपनी पैनी नज़र बनाए हुए है ताकि आप तक सबसे सटीक जानकारी पहुंच सके। आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि क्या माहिद का अपनी रिवायतों के खिलाफ जाना सही है या परवेज का डर अब इस परिवार को बिखेर कर रख देगा। इस कहानी के अगले बड़े और चौंकाने वाले ट्विस्ट को जानने के लिए रौनक टीवी के साथ जुड़े रहें। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं सहर होने को है कि अगले बड़े धमाके के साथ।